Hey guys, it's me Aditya और आज हम बात करेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग मशीन लर्निंग। बट बिफोर गोइंग इनटू द कोडिंग पार्ट हम ये समझ लेते हैं कि आखिर सेंटिमेंट एनालिसिस होता क्या है। किसी की फीलिंग्स या इमोशंस को इंटरप्रेट करना, प्रेडिक्ट करना, क्लासिफाई करना विद इन देयर गिवन टेक्स्ट डेटा दैट्स इट्स एन इमोशन ऑफ हैप्पी, सैड, डिप्रेस्ड, जॉय, सॉरो इज कॉल्ड एन सेंटिमेंट एनालिसिस। Let us understand it using an example. Suppose करो आपके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है लाइक Amazon या ऑनलाइन बुक स्टोर और आपको ये चेक करना है कि आप जो प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हो वो उनको पसंद आ रहा है कि नहीं। सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू दिस इज फीडबैक फॉर्म, कस्टमर से फीडबैक लेना। तो अब जैसे आपकी कोई छोटी मोटी वेबसाइट है तो वहां पर आप मैन्युअली चेक कर सकते हो रिव्यूज को और पता चल सकता है कि प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं। बट Amazon जैसी वेबसाइट जहां पर मल्टीपल ऑफ यूजर्स हैं और वो भी बिलियन ऑफ यूजर्स उसको यूज करते हैं, वहां पे मैन्युअली चेक करना इज इम्पॉसिबल एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग। वहां पर हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस यूज करते हैं। सपोज करो आपने कोई बोट का ईयरफोन खरीदा है और आपने रिव्यूज में उसको बहुत अच्छा दिखाया, लाइक उसको आपने 5 स्टार रेटिंग्स दी है और रिव्यूज में लिखा है कि लाइक आई लाइक द प्रोडक्ट, इट्स ऑफ गुड क्वालिटी। तो वहां पर कंपनी क्या करेगी, विद द हेल्प ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस आपका रिव्यूज एनालाइज करेगी और नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट पे आओगे तो वो ये ट्राई करेगी कि आपके मनपसंद का ही, क्योंकि उसको पता चल गया कि आपको आपकी क्या पसंद है और आपकी क्या नापसंद है, तो वहां पर वो आपकी पसंद के ही प्रोडक्ट्स दिखाएगी। तो इसमें सेंटिमेंट एनालिसिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो गाइज, अब हमको ये तो पता चलेगा कि सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है और ये कहाँ कहाँ यूज होता है। सो इन ऑर्डर टू गो इनटू द कोडिंग पार्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हमको पता होने चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए सेंटिमेंट एनालिसिस के before going into the coding part. So, as I said, sentiment analysis focus on polarity, feelings, emotions, and even on intentions. हम लोग अभी देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस, टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स यूज्ड और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब टाइप्स ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस में पहला टाइप है फाइन ग्रेन सेंटिमेंट एनालिसिस। फाइन ग्रेन सेंटिमेंट एनालिसिस बेसिकली डील करता है पोलैरिटी से, लाइक जैसे वेरी पॉजिटिव को 5 स्टार है, वेरी नेगेटिव को 1 स्टार है, ऐसे। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, सपोज करो अमेजोन में हम लोग 5 स्टार रेटिंग्स देते हैं, 1 स्टार रेटिंग देते हैं, तो बेसिकली वो फाइन ग्रेन सेंटिमेंट एनालिसिस पे ही काम करता है। द सेकेंड वन इज इमोशनल डिटेक्शन और इमोशन एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम लोग एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स रहते हैं और उसका वो क्या इमोशन कन्वे कर रहा है उसका एक डॉक्यूमेंट रहता है, बेसिकली या डेटा बोल सकते हैं, रहता है जिसमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स रहते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल फॉर हैप्पीनेस वी हैव वर्ड्स लाइक हैप्पी, जॉय, देन गुड, ये सब वर्ड्स जो हैप्पीनेस को शो करते हैं। देन फॉर नेगेटिव वी हैव लाइक डिप्रेस्ड, सैड, एटसेट्रा। सो ये इमोशन एनालिसिस होता है। एस्पेक्ट बेस्ड में बेसिकली लाइक सपोज करो द बैटरी लाइफ ऑफ दिस कैमरा इज टू शॉर्ट, तो यहाँ पे हम लोग जो बैटरी लाइफ है उसके बारे में बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड टू शॉर्ट, और टू शॉर्ट एक नेगेटिव ओपिनियन है। तो हम लोग को ये प्रेडिक्ट करने का कि या दिस टू शॉर्ट इज रिप्रेजेंटिंग एज अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द फीचर बैटरी लाइफ। तो यहाँ पे एस्पेक्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस हम लोग यूज करते हैं। द types of algorithms used basically in sentiment analysis are rule based, automatic, hybrid। हाइब्रिड जो है वो बेसिकली ऑटोमेटिक और रूल बेस्ड का कॉम्बिनेशन ही है। रूल बेस्ड सिस्टम्स में बेसिकली होता है कि हम लोग को कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं बिफोर गोइंग इनटू द लाइक क्लासिफिकेशन टेक्निक्स, इनटू द कोर और इनटू द डेप्थ ऑफ मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग में। लाइक रूल बेस्ड में प्री प्रोसेसिंग होता है, लेमेटाइजेशन होता है, सेमेटाइजेशन होता है। तो ये बेसिकली बहुत सारे प्री डिफाइंड रूल्स हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद हम लोग का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऑटोमेटिक सिस्टम्स में बेसिकली क्या होता है कि अपने पास एक पहले से प्री डिफाइंड डेटा होता है 50,000 60,000 का, और उस पे हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं, लाइक फॉर क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन, क्लस्टरिंग एटसेट्रा, जैसे लाइक KNN हो गया या लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया या फिर रैंडम फॉरेस्ट हो गया। सो ये सब हम लोग ऑटोमेटिक सिस्टम्स में करते हैं। नाउ द मेन पार्ट विच आई एम लाइक टू एक्सप्लेन यू इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो हम लोग अभी यूज करेंगे अपने कोडिंग पार्ट में। तो जैसे कि आपको पता होगा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं या पाइथन है, वो टेक्स्ट डेटा नहीं ले पाता। हम वी कैन नॉट लाइक डायरेक्टली फीड टेक्स्ट डेटा इनटू अवर एल्गोरिदम्स। तो हम लोग को पहले अपने पूरे टेक्स्ट डेटा को, क्योंकि टेक्स्ट डेटा क्या है कि अभी अगर कोई रिव्यू दे रहा है किसी भी फीडबैक फॉर्म में तो वो तो इंग्लिश में ही देगा, तो वो तो स्ट्रिंग हो गया, मतलब
इट्स लाइक टेस्ट, और वो फिर मशीन समझ ही नहीं पाएगा कि ये है क्या, तो उसको हम लोग को पहले नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वहां पे हम लोग बैग ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं। तो बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल इज यूज टू प्री प्रोसेस द टेक्स्ट डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू बैग ऑफ वर्ड्स। वो क्या करते हैं कि टोटल अकरेंसेस का काउंट रखता है, कि जैसे लाइक आई एम आदित्य, तो आई पूरे पैराग्राफ या पूरे डेटा में कितनी बार आई रिपीट हुआ उसका काउंट एक रखेगा, फिर एम कितनी बार रिपीट हुआ उसका एक काउंट रखेगा, और उसका एक नंबर वो अलॉट कर देगा। अब इसका एक डिसएडवांटेज है कि लाइक आई एम आदित्य एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब इसमें क्या हो रहा है कि आई और एम जो है वो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, कि लाइक कुछ इमोशन नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये हैप्पी है, सैड है, सॉरो है। बट बैग ऑफ वर्ड्स क्या करता है कि वो हर एक वर्ड्स को लेके उसका एक काउंट अप्लाई कर देता है या अलॉट कर देता है। इसलिए हम लोग उसकी जगह पे यूज करते हैं टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर। टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर क्या करता है कि पहले तो वो जैसे बैग ऑफ वर्ड्स करते हैं सबको काउंट में डाल देगा, सबका काउंट देख लेगा, बट एंड द वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली सारे डॉक्यूमेंट्स में रहते हैं वो उसको निकाल देता है। उसका क्या है, जो टीएफ आईडीएफ इज लाइक टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो पहले टर्म फ्रीक्वेंसी होता है जो नॉर्मली बैग ऑफ वर्ड्स जैसा होता है, और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी में वो क्या करता है कि लाइक जितनी टाइम वो वर्ड अपीयर करता है, द मैक्सिमम द मोर डॉक्यूमेंट अ वर्ड अपीयर्स इन इज द लेस वैल्यूएबल दैट वर्ड इज। मतलब जितनी बार अगर सपोज एंड बहुत बार रिपीट हो रहा है तो वो उसको ये समझ में आ जाएगा कि एंड वैल्यूएबल है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो द मोर डॉक्यूमेंट अ वर्ड अपीयर्स इन द लेस वैल्यूएबल दैट वर्ड इज एज अ सिग्नल टू डिफरेंशिएट एनी गिवन डॉक्यूमेंट। तो वहां पे हम लोग ये कॉमन वर्ड्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, और जो मेन पार्ट है अपना जैसे हैप्पी, सैड, डिप्रेस्ड, सॉरो, जॉय, ब्यूटीफुल, अगली, ये सब जो वर्ड्स हैं जो बेसिकली इमोशंस को प्रेडिक्ट करते हैं, फीलिंग्स को प्रेडिक्ट करते हैं, उस पे ध्यान देना है। तो वो हम लोग टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर यूज करते हैं उसकी जगह पे। सो दीज वर द लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को पहले बताने थे आप सबको। आप चलते हैं हम लोग अपने मेन पार्ट जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पे आए हो और वेट कर रहे हो। तो गाइस सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि एनालिसिस किस डेटा पर किया जाए। सो गाइज ये है IMDb डेटा सेट ऑफ 50,000 मूवी रिव्यूज। अभी जैसे आप इसके स्पेसिफिकेशंस में देखो तो ये तो वी प्रोवाइड अ सेट ऑफ 25,000 हाईली पोलर मूवी रिव्यूज फॉर ट्रेनिंग एंड 25,000 फॉर टेस्टिंग। सो ये लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा सेट है फॉर प्रेडिक्टिंग और फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और टेक्स्ट एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस, जो भी आप कहो। सो मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप लोग भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज अब हम लोग अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग को डेटा को बुलाना पड़ेगा, डेटा को कॉल करो। सो इसलिए इंपोर्ट pandas एज पीडी। pandas हम लोग यूज करते हैं टू कॉल द डेटा। पाथ इज इक्वल्स टू, हम लोगों को अपना यहाँ पे एड्रेस डालना है कि कहाँ पे हमारा डेटा सेट अवेलेबल है। देन df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv फाइल है इसलिए हम लोग csv डाल रहे हैं, रीड अंडरस्कोर csv पाथ। अब यार देखो, मैं अगर यहाँ पे इसको रन करूं तो ये रन तो हो जाएगा, बट अपने को पता ही नहीं चलेगा कि डेटा आया कि नहीं आया, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए लोग df डॉट हेड करते हैं। तो हेड क्या करता है, स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स हमको दिखाता है, एंट्रीज दिखाता है बेसिकली, लाइक 1 to 10 या 0 to 10 एंट्रीज दिखाता है कि हाँ देखो ये आपका डेटा सेट जो आपने कॉल किया बुलाया वही डेटा सेट है कि कुछ अलग है। तो अभी अगर मैं df डॉट हेड कर दूं तो यहाँ पे देखो वो डेटा सेट आ गया, रिव्यूज और विद सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स में मैंने पॉजिटिव को 1 कर दिया है और नेगेटिव को 0 कर दिया है। numpy as np, numpy is basically used for mathematical operations on array lists, तो उसके लिए हम लोग numpy यूज करते हैं। एंड सेकेंड वी विल इंपोर्ट फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट काउंट वेक्टराइजर। सो यहाँ पे वेक्ट इक्वल्स टू, इसको एक फंक्शन जैसा बनाएंगे, वेक्टराइजर। अभी जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डॉक्स इक्वल्स टू np डॉट एरे, और यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस डालता हूँ जैसे लाइक आई एम आदित्य स्टडिंग इन xi। So suppose ये these three are the sentences we want to convert it into a bag of words। तो अब इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, bag is equals to vect dot fit underscore transform docs। तो यहाँ पे ये सॉरी ये बैग ऑफ वर्ड्स में बन जाएगा। उसके बाद हम लोग को प्रिंट करना है, प्रिंट वेक्ट डॉट वोकैबुलरी। हम लोग वोकैबुलरी वेक्ट डॉट वोकैबुलरी इसलिए प्रिंट कर रहे हैं कि हम लोग को चेक करना है कि कौन से काउंट अलॉट हुए हैं हर एक वर्ड को।
तो अभी जैसे मैंने इसको प्रिंट किया तो एम को 2, आदित्य को 0, स्टडिंग 12 है, इन 8th नंबर पे है, एक्सआई प्लीज 17th पे है, लाइक 9 है, शेयर 11 पे है, सर ऐसे है। उसके बाद अब हम लोग को जो बैग ऑफ वर्ड्स क्रिएट हुआ है उसको प्रिंट करने का है इनटू एन एरे फॉर्मेट। सो बैग डॉट टू एरे, कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे कुछ वर्ड्स 2 बार रिपीट हुए हैं, जैसे टू माई चैनल जो है वो 2 बार रिपीट हुए हैं सारे, तो इसलिए उन लोग को 2 नंबर मिला है, फिर सबको 1 है, तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले तो हम लोग उसको बैग ऑफ वर्ड्स में क्रिएट करेंगे, बट उसका एक डिसएडवांटेज है, ये है कि वो आई एम इन ये सब एंड ये सब को भी वो काउंट कर रहा है, बट इसकी कोई जरूरत ही नहीं है हमको। हमको तो कुछ मेन पार्ट्स ही चाहिए, मेन जो अपना है डेटा वही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे TF-IDF। तो उसके लिए फ्रॉम sklearn डॉट फीचर अंडरस्कोर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट import TF-IDF ट्रांसफॉर्मर। अब यार आप लोग बोलोगे कि अगर TF-IDF ही यूज करना था तो आप बैग ऑफ वर्ड्स पे क्यों चले गए, तो यार आपने अगर देखा होगा कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि पहले TF-IDF भी यही करता है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, तो टर्म फ्रीक्वेंसी बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स वाला ही काम होता है उसमें भी, तो हम लोगों ने उसको पहले कर लिया। तो np डॉट सेट अंडरस्कोर प्रिंट ऑप्शंस प्रिसीजन इक्वल्स टू 2। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो sklearn की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां पे आप जाकर चेक कर सकते हो, वहां पे इन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि ये सब आखिर क्या है। तो ये बेसिकली फीचर्स होते हैं जो हम लोगों को लिखने पड़ते हैं या पहले से डिफाइन करने पड़ते हैं कि हाँ भाई हमको ये यूज करना है। स्मूथ अंडरस्कोर IDF इक्वल्स टू ट्रू, देन प्रिंट करेंगे प्रिंट TF-IDF डॉट फिट ट्रांसफॉर्म बैग। अब इसको हम लोग को एरे में कन्वर्ट करके चेक करना है, तो डॉट टू एरे। अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रिसीजन बता रहे हैं कि प्रिसाइज बोल सकते वैल्यू बता रहे हैं कि कितनी बार रिपीट हुआ है, तो वो 0.2 टाइम्स रिपीट हुआ, कुछ 0.41 टाइम्स भी रिपीट हुए हैं, वो एक एरे में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद अब जैसे ये मैंने आपको बता दिया कि TF-IDF कैसे यूज होता है और बैग ऑफ वर्ड्स कैसे यूज होता है, तो अब हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं जो है अपना कि अपना जो डेटा सेट हम लोग ने कॉल किया है उस पे काम करना है, और जो बेसिकली हम लोग करने हैं सेंटिमेंट एनालिसिस वो करना है। अब हम लोग करेंगे इम्पोर्ट, ठीक है, इज बेसिकली अ पाइथन लाइब्रेरी फॉर नेचुरल लैंग्वेजेस, इसका फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। इसका यूज होता है कि टू प्रेडिक्ट नेचुरल लैंग्वेजेस बेसिकली। यहाँ पे हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे, सो डाउनलोड स्टॉप वर्ड्स। तो स्टॉप वर्ड्स क्या होता है, बेसिकली वो वर्ड जिसका हम लोग को यूज नहीं है, समझ रहे हो, जैसे लाइक मैंने बताया एंड द, तो ये सब का यूज नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं एनालिटिको को कि भैया हमको ये नहीं चाहिए, आप जब भी ऐसा कुछ आएगा तो आप संभाल लेना, सिंपल। तो ये हम लोग अभी डाउनलोड कर रहे हैं, इसको रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट लग सकता है। ये डाउनलोड हो चुका है पैकेज जो है। उसके बाद हम लोग करेंगे अपना मेन काम, import TF-IDF vectorizer। So from sklearn dot feature underscore extraction dot text import TF-IDF vectorizer, जो मैंने आपको बताया पहले ही। अभी TF-IDF is equals to TF-IDF vectorizer, तो ये है। उसके बाद y is equals to sentiment dot values, x is equals to TF-IDF डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग अपना जो मेन डेटा सेट है वो कॉल कर रहे हैं कि भैया अब हमारा इससे ये वाले पार्ट से हो गया काम, अब इसका हमको कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग ने जो यहाँ डेटा सेट ये जो है, अब यहाँ पे आप देख लो रिव्यू, हम लोग रिव्यू लेने वाले हैं, रिव्यू पे काम करने वाले हैं, तो DF रिव्यू रिव्यू, हाँ। उसके बाद डॉट वैल्यूज डॉट एस टाइप यूनिकोड,
सो गाइस जैसे आप देख सकते हो कि y में हम लोग ने वैल्यूज को, सेंटिमेंट की वैल्यूज जो है पॉजिटिव नेगेटिव, वो y में स्टोर किया है और x में रिव्यूज को स्टोर कर दिया है। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, अब हम लोग को मॉडल सेलेक्ट करने का है कि भैया कौन सा मॉडल हम लोग अप्लाई करेंगे, बट उसके पहले हम लोग को ट्रेन और टेस्ट में भी तो स्प्लिट करना है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, सॉरी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम लोग ने इसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग x अंडरस्कोर ट्रेन, देन x अंडरस्कोर टेस्ट, y अंडरस्कोर ट्रेन and y underscore test is equals to train test split x comma y, सॉरी y स्मॉल y comma, फिर यहाँ पे भी बहुत सारे हम लोग को पैरामीटर्स लगाने पड़ेंगे, जैसे random state is equals to 1, then test size should be equal to 0.5। अब इसको रन करते हैं। ये हमारा ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट हो गया डेटा जो हम लोग ने डीएफ से लिया है। अब आता है इंपोर्ट पिकल। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार ये पिकल क्या है, अब ये कहां से आ गया? तो पिकल इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग अवर डेटा। लाइक जब हम लोग कोई भी मॉडल हम लोग रन करेंगे तो उसके बाद जो जिसपे वो रन हुआ है जो डेटा है उसको कहीं स्टोर पे करके भी तो रखना पड़ेगा। अगर बीच में कुछ लॉस हो गया तो पूरा डेटा जो आपने स्टार्टिंग से किया वो सब सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पिकल यूज करेंगे। सो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल import लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो कैसा है ना, साइकिट-लर्न में दो टाइप के लॉजिस्टिक रिग्रेशन होते हैं, एक नॉर्मल लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीवी। तो सीवी क्या करता है कि आप क्रॉस वैलिडेशन भी कर सकते हो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीवी, अब इसमें भी हम लोग कुछ पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे। देन डॉट फिट, फिट क्या करना है, कहाँ है, हाँ यहाँ पे, डॉट फिट x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन। तो यहाँ पे हम लोग ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया। अब जो सेव कहाँ करने गया, तो सेव्ड अंडरस्कोर मॉडल करके एक पाथ बनाएंगे। आप बेसिकली वेरिएबल बोल सकते हैं कि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ओपन सेव्ड मॉडल डॉट sav फाइल में सेव हो, लाइक एक्सटेंशन, देन pickle डॉट dump clf comma saved underscore model, then saved underscore model dot close। सो गाइस अब हम लोग इसको रन करते हैं। इसको रन करने में भी टाइम लेगा क्योंकि अपना जो डेटा सेट है वो बहुत बड़ा है। सो 3-4 मिनट तो लगेंगे ही। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो कि ये कितना टाइम लिया। सो फाइल नेम इज इक्वल्स टू अपना जो फाइल नेम अपन ने डाला है saved model डॉट sav, उसके बाद saved underscore clf is equals to pickle dot load open file name comma rb x underscore test और y अंडरस्कोर टेस्ट से चेक करेंगे कि अपना स्कोर कितना है। कि लाइक जितना हम लोग ने यहाँ पे डेटा ट्रेन किया उसके बाद सेव किया, अब उसको जब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक्यूरेसी कितना है। सो इफ वी रन, सो हियर वी गॉट 89% गाइज।